गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आज ये मेरा दूसरा दिन है काठमांडू में। तो आज मैं जाने वाला हूँ पशुपतिनाथ दर्शन करने। वहाँ पे जाकर बताऊँगा कि कैसा लगा मुझे दर्शन करने। फिलहाल का अभी अपडेट मैं दे देता हूँ। तो अभी जैसे कि यहाँ का ना मौसम बहुत अलग है, कभी धूप हो गया कभी बारिश हो गया, पता ही नहीं चलता है। और इसलिए ना मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा है आज। तो अभी मैं ना चाय पी रहा था, मस्त एकदम बढ़िया अदरक वाली चाय पी रहा हूँ। और मैंने ना अपना अभी एक दिन का एक्सटेंड करा दिया हूँ डॉर्मेट्री में जहाँ मैं रुका हूँ, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। और काठमांडू 2 दिन में नहीं हो पाया क्योंकि एक दिन तो मेरा वही रात में ही चला गया, जो 12 बजे तक मैं आया था। बाकी मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा नहाने के बाद आऊँगा। तो भाई मैं मस्त नहा धोकर एकदम रेडी हो गया हूँ पशुपतिनाथ दर्शन के लिए। तो पशुपतिनाथ मंदिर जाने से पहले ना मैं आपको नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। पहला है कि नेपाल जो है एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिसके पास कोस्टल एरिया नहीं होता है, वो लैंड लॉक कंट्री होता है। जिसके पास किसी तरीके का ओशन नहीं है, वो लैंड लॉक कंट्री है। तो नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। दूसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो जो नेपाल के फ्लैग हैं, आप किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी कंट्री का आप देखो फ्लैग देखो, तो वो ऑलमोस्ट आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा और किसी डिज़ाइन या शेप में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें नेपाल का, तो नेपाल ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके पास ट्रायंगुलर शेप के झंडे हैं। ये बहुत यूनिक बनाता है नेपाल को अपने वर्ल्ड में। और थर्ड बात करें तो पॉपुलेशन जो है नेपाल में लगभग 3 करोड़ पॉपुलेशन है। 3 करोड़ पॉपुलेशन अगर हम बात करें इंडिया के किसी भी स्टेट को अगर कंपेयर किया जाए, ये दिल्ली के बराबर आएगा। तो मान के चलो जितना दिल्ली का पॉपुलेशन है वो केवल नेपाल का पॉपुलेशन है। और बात करें अगर हम रिलीजन से बेस पे कि नेपाल में कितने लोग रहते हैं, उनकी जाति क्या है, ये आपको पता चलेगा। 81% लोग नेपाल में जो हैं वो हिंदुज़म फॉलो करते हैं, और 9% लोग जो हैं आपको बुद्धिज़्म फॉलो करते हुए दिखेंगे, और 5% जो लोग हैं आपको मुस्लिम हैं, और 5% जो लोग हैं आपको अलग अलग जाति के आपको दिखेंगे, अलग अलग धर्म के लोग दिखेंगे आपको फॉलो करते हुए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। और नेपाल के बारे में बात करें तो यहाँ का वेदर जो है ना बहुत अलग है। कभी भी बारिश हो जाता है, कभी भी धूप हो जाता है। कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि इस एरिया में बारिश हो रहा है, इस एरिया में धूप निकला हो। कि ये बहुत अलग वेदर है यहाँ के नेपाल का। ये मुझे भी थोड़ा अलग लगा क्योंकि मैं जब आया नेपाल तो मेरा ना गला एकदम ख़राब होने लगा। और आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि कैसा आवाज़ आ रहा है, मतलब कि आपको सुनने में लगेगा। 2 और फैक्ट्स के बारे में मैं बता देता हूँ नेपाल के बारे में। तो नेपाल में लगभग आप देखोगे कि जो काठमांडू कैपिटल सिटी है नेपाल, वो एक फाइनेंशियल स्टेट भी है। जस्ट लाइक इंडिया का आपको दिख जाएगा बॉम्बे जो होता है, मुंबई महाराष्ट्र एरिया, वो एक फाइनेंशियल कैपिटल हब है। तो वैसे ही नेपाल का काठमांडू आपको फाइनेंशियल कैपिटल हब दिखेगा। और दूसरा अगर बात करें लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज में आपको बहुत सारे लोग आपको नेपाली इस भाषा में ही बोलते हुए नज़र आएंगे। मैथिली भी यहाँ पे बोली जाती है, लेकिन मैथिली का बहुत ज़्यादा शायद मुझे लगता है बिहार साइड से जो टच एरिया होगा, वहाँ से जनकपुर जो हो गया उस साइड एरिया, उधर ही बोला जाता होगा। इधर नेपाली ही बोलते हैं। और नेपाली और हिंदी ना बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप समझ ना पाओ, और उनकी भाषा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो आप हिंदी भी बहुत लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ पे हिंदी भी लोगों को आता है बोलना, और आप इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हो। और इंग्लिश भी आपको आराम से बोलते हैं लोग, यहाँ पे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। कहना चाहेंगे इंडिया का बढ़िया है। तो ये रहते हैं जनकपुरी, जहाँ पे बिहार और रक्सौल का बॉर्डर एरिया है। मतलब वहाँ से आप रक्सौल से आपको चेकिंग कर सकते हैं नेपाल में, वो वाला एरिया है। ठीक है, बढ़िया है ना, मौसम बढ़िया है यहाँ का। हाँ, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, मौसम यहाँ का बहुत सही है।
बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी। अच्छा। रसौड़ी कह रहा है ना, हाँ। बहुत गर्मी। और वहाँ पे वो जो बिहार का वो है पानी उनी लगता है, वो तो भाई लगता है, डैम होगा वहाँ पे। ज़्यादा बारिश होने में दिक्कत आता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं आप? बढ़िया है। गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है, क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार में धुआ है। भैया भी नहीं खुश है गवर्नमेंट से तो। पूरा लूट मचा रखा है हाँ। सब कुछ। सारे गवर्नमेंट की यही हाल है। फिर भी इंडिया में आपका मान के खा भी रहा है, कर भी रहा है ना। हाँ, वहाँ वहाँ में पे सब कर खाने रहे में लगा है। वहाँ पे करेगा रोड कंस्ट्रक्शन का ना अच्छा है। वहाँ पे मतलब फैसिलिटी अच्छा मिल रहा है, रोड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ सिर्फ टैक्स ले रहा है जनता से, लेकिन जनता कुछ दे नहीं रहा। अच्छा। ऊपरे से जो मान के जो मेन सरकार का जड़ होता है कहिए ना, हाँ वही से भ्रष्टाचार नीचे वाला क्या करेगा। सही बात है। अब जो टैक्स ही भरते रह जाएंगे हम लोग, लग रहा है। चोरी कर रहा है मतलब जिसको कहिए कहने जाइएगा साला हाँ। वही चोर है। हाँ चोरी तो भाई बिना चोर के काम ही नहीं होता है। हाँ। पुलिस का भी कोई फायदा नहीं है। तब यहाँ पे टैक्स देते हैं आप? देना ही पड़ता है। जैसे हम लोग, जैसे आप लोगों का लाइफ टाइम टैक्स होता है, यहाँ अच्छा। हर एक साल टैक्स लगता है, ओह, 5 साल में भरना पड़ता है। बढ़िया है बढ़िया है। वहाँ पे भी ऐसी टैक्स तो बहुत है, अभी थोड़ा कम किया गया है। हम लोग पहुँच गए हैं पशुपतिनाथ जी द्वार। ये मेन एंट्रेंस है। मंदिर में प्रवेश करते हुए कुछ ऐसा दिखा। तकरीबन 500 से 800 लोग आए हुए थे इस उद्घाटन में। स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया हाँ ये एक तरीके का कथावाचक महिला हैं जो कथा कहती हैं, गाती हैं और धर्म के बारे में आपको बताती हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा था वहाँ का। बहुत ज़्यादा भीड़ था और उनके उद्घाटन में लगे हुए थे सब कोई। दर्शन हो गया श्री पशुपतिनाथ जी का और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। आप फ़ोटो वोटो नहीं ले सकते, मोबाइल अलाउ है लेकिन आप किसी तरीके का फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सकते। और बाकी आप ये देखो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो ये पहले वहाँ वो बाबा इकले थे, वो एक ये तो जगत पूरे जंगल था ना पहले। अच्छा जंगल था। ये पूरे जंगल ही था पशुपतिनाथ। हम तो नहीं देखे हैं, लोग बोलते हैं, पुराने पुराने लोग सब बोलते हैं कि ये पूरे जंगल था। तो यहाँ ग्वार लोग क्या करता था कि गैया चराने आता। अच्छा ये इंडिया से, अच्छा इंडिया से ग्वार लोग गैया लेकर आता था, गाय चराता है, बिक्री करता है इधर अपना। और उस टाइम राजा शासन था, राजा था पहले की राजा। अच्छा तो उसमें माने 250-300 गैया होती थी। वो वहाँ चराता है, लाता है, बिक्री करता है ग्वार लोग। तो उसमें से एक मोटी सी गैया मैया थी, वो उसने बछड़ा दिया था।
तो वो बहुत लेट से आती है रात में। तो ग्वार लोग सोचा कि रे ये गैया काहे को लेट से आती है, बछड़ा को दूध नहीं पिलाती है? ये कारण क्या है? बछड़ा को दूध नहीं पिलाता। तो ग्वार लोग एक दिन को गया कि ये गैया को कहाँ बैठती है, देखता हूँ। गया वो सब एक उरूप पेड़ है वहाँ पे, पशुपतिनाथ का ऊपर में रुद्रेश्वर महादेव के अभी मंदिर है। अच्छा। वो पेड़ को नीचे बैठकर वो दूध सब वहीं गिरा देते। तो ग्वार लोग देखा तो यहाँ सब दूध गिराती है, अब यहाँ कोई न कोई देवता है बोलकर वहाँ कोड़ने लगा। कोड़ा तो वहाँ एक तम्बाकू बड़ा बर्तन मिला, बड़ा तम्बाकू। अच्छा। तो वो बर्तन को क्या किया कि उसने निकलाया वो लोग, तो वहाँ से शक्ति निकला। शक्ति निकला तो दो आदमी जो वो नीचे था ना वो वहीं खत्म हो गया। अच्छा। एक आदमी ऊपर नीचे से शक्ति निकला। हाँ, नीचे से भाड़ा खोला ना, हाँ। वहाँ से शक्ति निकला, बस दो आदमी वहीं खत्म हो गया। अच्छा। और उसके बाद में ऊपर जो बैठा था एक ग्वार वो बच गया। वो आकर पूरे राजा को बोल दिया ऐसे ऐसे हुआ है, पूरे राज में बोल दिया नेपाल में। तो पूरे राजा लोग ये सो अब ढूंढने लगे। हाँ, इंडिया सरकार आया या हुआ सब। इंडिया सरकार बोलते हैं कि हम बनाएंगे मंदिर, राजा बोलते हैं हम बनाएंगे। अब ये दोनों आदमी मिलकर बनाए हैं ये मंदिर। अच्छा। इंडिया सरकार और नेपाल के साथ मिलकर। एक और कहानी भी है ना कि पहले यहाँ पे ये था कि राक्षसों का वंश था पूरा, तो पशु लोगों को खाते थे। हाँ। जिसके वजह से महादेव जी शिव जी को बुलाया गया, तो उन्होंने ये पशु पे जो वहाँ के राक्षस थे यहाँ के, हाँ। उन लोगों को वो किया, मतलब उनका संहार किया, मारा, फिर स्थापित किया दोबारा से यहाँ पे लोगों को रहने के लिए। ये भी एक कहानी है ना। हाँ, कहानी है। लेकिन उसका उत्पन्न यहाँ हुआ था, शंकराचार्य ने यहाँ से ले जाकर वहाँ जाकर स्थापना किया। अच्छा। तो वहाँ जाकर सब पूजा पाठ वहीं तो बता कर गए हैं ना, ऐसे ऐसे पूजा करना, इस तरह कर। इसीलिए यहाँ पे महादेव और पशु जी का ही पूजा होता है। हाँ, दोनों लोगों। पशुपतिनाथ को दर्शन करने से पशु को जन्म नहीं होगा। जो हमेशा दर्शन करेंगे, जो मतलब कि इंसान अगर दर्शन करेंगे पशुपतिनाथ जी का तो उनको पशु में जन्म नहीं होगा। अच्छा, ये है मतलब कि यहाँ का। तो अभी आप सुन रहे थे महादेव जी को, ये बता रहे थे कि कैसे पशुपतिनाथ जी का स्थापित हुआ है। इंडिया और नेपाल दोनों लोगों ने मिलकर कैसे पशुपतिनाथ जी को बनाया है, यहाँ की मंदिर का भव्य स्वागत किया है। तो मंदिर का दर्शन हो गया है और टीका उका भी लग गया है। बाबा जी को, महादेव जी नमस्कार। जय शंभू। जय शंभू। मेरा नाम हरिशंकर गिरी। हम रहते हैं बनकाली माता को मंदिर में। अच्छा, बढ़िया। कब बनारस आ रहे हैं आप? बनारस आइए आप, काशी विश्वनाथ हम घुमा दें आपको। बाबा जी का बड़ा मन है काशी विश्वनाथ मंदिर घूमने का। और कुछ कहना चाहेंगे? हर हर महादेव। तो अभी जो आप बाबा को सुन रहे थे, अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अब आप ये लोग कमेंट में करके बताना। मुझे तो भाई नहीं पता कितना सही है क्या है। दूसरा तर्क जो था वो तो सही था जो मैंने बताया था, बाकी आप लोग बताना कमेंट में करके। बारिश में भीगते हुए आ रहा था ना, तो पूरा एकदम ये कपड़े उपड़े सब भीग गए। तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है।
और बाकी का जो अपडेट होगा मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा जो बाबा जी कह रहे थे वो सही है या गलत है।